गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग मेधा पुस्तक का पाठ 6 भक्ति के पद, इसमें कुछ विशेष कवियों के जो भक्तिकालीन सुप्रसिद्ध कवि हैं और अपनी असीम भक्ति के कारण उन्होंने भक्तिकालीन कवियों का स्थान पाया है, उनकी ही एक रचना को हम आज देखेंगे और उसकी व्याख्या सुनेंगे। सबसे पहला पद है मीराबाई का। मीराबाई, हम सभी जानते हैं मीराबाई श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। उनकी रचनाएं राजस्थान की भाषाओं से प्रेरित होती थीं। यहाँ पर मीराबाई के भक्ति के बारे में बताया गया है कि वो श्री कृष्ण की कितनी अनन्य भक्त थी। उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति के लिए अपना समस्त जीवन न्योछावर कर दिया था। अब मैं कविता का पाठ करती हूँ, ध्यान से सुनेंगे। मीरा मगन भई हरि के गुण गाय, सांप पिटारा राणा भेज्या, मीरा हाथ दियो जाय। निहाय धोए जब देखण लागी, सालिग्राम गई पाए। जहर का प्याला राणा भेज्या, अमृत दीन बनाए। निहाय धोए जब पीवण लागी, हो अमर अंचाय। सूल सेज राणा ने भेजी, दीजियो मीरा सुलाए। सांझ भई मीरा सोवण लागी, मानो फूल बिछाए। मीरा के प्रभु सदा सहाई, राखे बिघन हटाए। भाव भजन में मस्त डोलती, गिरधर पे बलि जाए। यहाँ पे मीराबाई ने कहा है कि मीरा तो सदैव से जन्म जन्मांतर से श्री हरि के ही गुणगान करती आई है, श्री कृष्ण की ही भक्ति करती आई है। उनके जो पति थे राणा, उन्होंने मीरा को उसकी भक्ति से हटाने की बहुत कोशिशें की, किंतु जब उन्होंने देखा कि मीरा कभी भी श्री कृष्ण को और उनकी भक्ति को नहीं छोड़ सकती, तो उन्होंने मीरा को ही अपने रास्ते से हटाने के लिए प्रयत्न करना शुरू कर दिया। उन्होंने मीरा को मारने के लिए सांप का पिटारा भेजा। पिटारा जो आता है ना, गोल सा रहता है, उस गोले में सांप, जो गोल से पिटारा रहता है उसके अंदर में सांप भरा हुआ था। उसने मीरा के हाथ में वो भिजवाया, मतलब मीरा के हाथ में दिलवाया, अपने सेवकों से या फिर किसी भी से भिजवाया उन्होंने। और जब मीरा उसे देखने लगी, नहा धोकर जब मीरा फुर्सत हुई, तो उन्होंने सोचा कि क्या है भाई, देख लूँ जरा सा। तो उन्होंने देखने के लिए जैसे ही उसको खोला, उस पिटारे को, तो वो जो सांप था वो सालिग्राम बन चुका था। ये पहली कोशिश थी। दूसरी कोशिश उन्होंने क्या की, उन्होंने जहर का प्याला भरकर मीरा को पिलाने के लिए भेजा, जिसे फिर से श्री कृष्ण ने उसकी अनन्य भक्तन के लिए अमृत बना दिया। जहर का प्याला अमृत में परिवर्तित हो गया। जब उसे मीरा पीने लगी तो वो अमर हो गई। कहाँ उसे मृत्यु आनी चाहिए थी राणा के हिसाब से, लेकिन उस जहर के प्याले को, जिसे श्री कृष्ण ने अमृत का रूप दे दिया था, उसे पीकर वह अमर हो गई और सदैव के लिए श्री कृष्ण की गुणगान करती रही। बाद में फिर एक बार कोशिश किया। राणा ने मीरा के जो सोने की जगह होती है, सेज जो होती, सेज मतलब बिस्तर, शूल सेज राणा ने भेजी। उनके बिस्तर पर उन्होंने कांटे ही कांटे बिछा दिए। शूल मतलब कांटे, कांटे ही कांटे बिछा दिए और उसमें मीरा को सुलाने के लिए कहा, या मीरा को उसने सोने के लिए कहा। जब मीरा सोने लगी तो उसके बिस्तर पर फूल ही फूल थे, कांटे बिल्कुल भी नहीं थे। मीरा के प्रभु सदा सहाय, जो श्री कृष्ण थे वो मीरा के सदैव सहायक रहे हैं और उन्होंने उनके ऊपर आने वाली हर विपत्ति को, हर विघ्न को पल भर में दूर कर दिया, बिना किसी प्रार्थना के, बिना किसी अनुनय विनय के, है ना। मीरा तो केवल भाव भजन में मस्त रहती, उनकी भक्ति में मस्त रहती और दिन रात निरंतर उनकी भक्ति करती रहती, उनके भजन गाती रहती। वो उन्होंने अपना सब कुछ गिरधर पर न्योछावर कर दिया था। इस तरह मीरा की भक्ति तो अनन्य थी, उनकी भक्ति की कोई भी तुलना नहीं कर सकता है। तो ये थी मीरा की रचना। धन्यवाद।